शामिल हो रही, तो ऐसा बालक गण है तुम कबूल दीक्षित नहीं। भगवान कैसना है तुम्हारा होकर रूप के वर्णन तो शास्त्र में कि नाई थी। कैसे भगवान है? नीलांगुल श्यामल कोमलांगम, भगवान नीले आकार में नील मणि की तरह चमकत रहे। ऐसा बालक वशिष्ठ महाराज जब पहली बार देखे मिली एक वो किस अनुपम बालक एक केस ला घरो ब्रह्मानी बनाए है, ओकर नखला घरो ब्रह्मानी बनाए है। तो कौन बनाए होगा? दुनिया ब्रह्मा बनाए है, तो भगवान लोग कौन बनाए है? बोले आप प्रकट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा जी भगवान के एक केस एक नकली नहीं बनाए है। एक सती अनुपम बालक देखी जाए। रूप को समुद्र के समान जितना भी चिंतन करे जाए कम है। रूप राशि गुण ला कहे जाए तो अगाध गुण, एक वो निर्गुण और दूसरा वो सगुण के रूप में भगवान ने देखे हैं। तो वशिष्ठ महाराज गदगद हो गए और गदगद होकर के भगवान राम के दर्शन करते हैं। तो नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकीन, हाथक धेनु बसत मणि निप्रन कहतीन। महाराज दशरथ ने कहा कि जौन गुरु की कृपा से मला प्राप्त होना नहीं वो आज बड़ा मिल। आज संजय साहू लीला बेटी संतोषी ला एक नमा मनखे के रूप में नवजात शिशु मिले हैं, जेकर दर्शन मेरे ढाल नियम देखो बड़ा गदगद हो गयो। दाई माई मन हाल में कुछ भेंट दे करके और वहां जाते रहे बालक के दर्शन करे खातिर। तो आज ये ढाल के सनातन संस्कृति जो है उस सराही वशिष्ठ महाराज ऐसा बालक ना देखी तो गदगद हो गए। उस समय अयोध्या में गृहणी बाल बुढ़ा मुनि प्रगटे सुषमा कर घर घर में बधाई के बाजा बजने लगे हैं। और जहाँ भगवान प्रकट हुए अयोध्या में राम लला के दिव्य दरबार कौशल्या माता के राजमहल में ऐसा बालक के दर्शन जो करे हैं। तो आज जो कुशल में चर्चा करना है। आओ हमार कुछ टीम और बदले का हमारे बीच में भाई चैतराम जी साहू आए हैं। बेंजो बजावर से जो एक बढ़िया गायक है, तो आपके द्वारा भी कुछ भजन हो जाए तो भगवान के रूप के दर्शन हम सब करबो कि वो भगवान कृष्णा है। वशिष्ठ महाराज जी ऐसा रूप के दर्शन जब करे हैं तो आज वो आनंद का कहे जाए। तो मैं जो दुहा में चर्चा करना चाहता हूँ, प्रेम मगन कौशल्या। कौशल्या माता गलत प्रेम में मगन है। अब तो संतों ने कहा, कबीरदास जी कहते मन मगन हुआ तो क्या बोले। मन जब मगन हो जाए तो कुछ बोलना बंद हो जाते। मन मगन हुआ तो क्या बोले। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों बोले। हीरा पाया गाज गठियाया बार बार वो क्यों खोले। मन मगन हुआ तो क्या बोले। कबीरदास जी ने कहा मन मगन हो गया है प्रेम में। अब प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम ही भगवान का स्वरूप है, ऐसा संत ने कहा। आइए श्याम रामचंद्र बोल श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए रामलला सरकार की, बोलिए बाबू हरियाल की। जल्दी जल्दी प्यारी का क्या बताई हो। सोहर मंगल के आनंद देवो। आज हमारे साहू भगवान जी को सुखकांत जहाँ भक्त माता कर्मा कृष्ण कृपा इकर फंस भाई श्री कृष्ण जी कर पटवाणी और मानस मंडली खेलका के पावन धाम में पहली बार आगमन हो। आप सबका सम्मान करता हूँ। छोटे से भाव से हमको जीवन की कलिका कर प्राप्त हो जाने के लिए रटले हरि नाम हरि रचना
जिंदगी पल भर के पुरुषोत्तम के ही पानी गिरा बुलबुला आसमान सूरज देखने छूट जाएगा क्यों तारा बरहा समझाने की मुझियार ले मैहरिया ने दे साल एक दिन तो ला जाए पर भरी भजन बिना तो घर नहीं दे उठार ये बात फिर लाइक जगार ले पेट पिया के हजार ले देख ले रखा है जने मंगल के गुरुवार फिर पत्ने के सुरार वो ले जाए पर परी सही तो सोच ली विचारे बाकी अधिकार ले राम भजन लगा के दिया ये छोड़ा पल भरी पल भरी
बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा के जब मैं सुनने भैया हो अदाई भगवान अवधिया के राजमहल में प्रकट हो गए। दशरथ महाराज जब आए हुए हैं, दशरथ महाराज जब आए भगवान और देखे हैं तो भगवान काबर अवतार थे। कौन हमारे सामने एक प्रश्न खड़े हैं कि भगवान के अवतार काबर होते। बाबा तुम जाना सपना जो भक्तों इस सृष्टि में अवतार ले तो भगवान के अवतार होते। तो गोस्वामी जी महाराज ने पूछी भगवान का अवतार आए हैं तो बोले विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मण के हित पर, गौ माता के हित पर, देवता के हित पर और संत के कल्याण पर भगवान धरती में आए हैं। यही बात तो हमारे गीता में भगवान बाकी बिहारी की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं जब धर्म के दुनिया में ह्रास हो जाते, धर्म पतन की ओर जाते तो भगवान के अवतार होते। तो तुलसीदास जी महाराज एक चार बात की है ब्राह्मण के हित पर, तो कोने में बहुत नाराज हो गए। तुलसीदास से जात के ब्राह्मण एक सती अपने सगमन के हित पर बतावत थे तो संप्रदाय के बात हो गए। भगवान केवल ब्राह्मण के हित पर थे तो दूसरा जात को मुकर काबर पूजा करनी तो विप्रजन कार्य किया। हमारे गुरुदेव रामकृष्ण महाराज के विप्रजन धर्म के स्वरूप जब जब होई धर्म कहानी बाघई से धर्म अभिमानी तब तब धरि हरि मंग शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन लीला। जब दुनिया में धर्म के या अत्याचार जब बढ़ते थे, राक्षस जब आ जाते, ठीक है तुम्हें बढ़िया पूछेगा पहले बहुत राक्षस बताओ तुम्हें भजन। हम बकासुर, अघासुर, रावण, कुंभकर्ण और बड़ा राक्षस। अब आता तो राक्षस से कम हो गए, राक्षस तो उनके क्या मुड़ी रहा नहीं हुए तो मैं क्या भाई 10 मुड़ी रावण के 10 मुड़ी सुने हो फिर प्रश्न करी तो रावण के 10 मुड़ी नहीं तो सुधा कैसे नहीं हुए धर्म तकलीफ हो। मैं क्या भैया बोला का नहीं बताओ तो पहले ये बीच में रावण के मुड़ी ये बात 5 ये बात 4 तो अनबदल करो हो प्लीज वही इसी 5 और 4 तो ऐसा राक्षस जब धरती में आवे तो भगवान अवतार में जब रावण की चिंता से मत कर अपन चिंता कर। काबर राक्षस का लक्षण क्या है? आरई खल बहुत दूर दुआरा जेनम पद पर धन पर लारा नहीं मात पिता नहीं देवा साधु संत करा नहीं सेवा। ये दुनिया में चोर चुरारी दूसर के धन और लूट आज जाना तो रोज साइबर चला था धोखा देकर लूटा थे आदमी ना महादेव भगवान के नाम नहीं छोड़ते महादेव सट्टा चढ़ते तो बारह ही खल बहुत चोर द्वारा। मैं तो रोज हम मोबाइल में हम आपसे सावधान क्या पर ये साइबर से तो ये बारह ही खल बहुत चोर द्वारा पर जे पर धन दूसर के धन लूट ले दूसर की नारी के साथ में अपहरण और बलात्कार के बात करें माता पिता की सेवा नहीं करे। माता पिता जानो यदि माता पिता की सेवा होती तो वृद्धाश्रम काबर बनती वृद्धाश्रम के माध्यम से माता पिता में हमरा के स्वतंत्र रहा तो माने ही माता पिता नहीं देवा दोनों पिता ने कहा हम इससे मांगथन पिता न मांग देथन पारो नहीं मांग पिता मांगथन हाँ पिता में हम माता पिता मांग लेथन और जरूरत नहीं है माने ही माता पिता नहीं देवा साधु संत करावे सेवा
जिनके यह आचरण भवानी और तेज आनहु निश्चल भक्तानी, वही पर राक्षस है। तो ऐसे ना जब अत्याचार की सीमा पार हो गए थे तो भगवान विप्र जाने धर्म की रक्षा करे खातिर धेनु जाने गौ माता। आज गौ माता के लिए तो अवसर जाना था कि गौ माता अधिक लोग मना निकृष्ट माना थे जो राष्ट्रीय पशु है। गौ माता के प्रति हमें अनुराग कटका होना चाहिए। इज्जत बढ़िया बताया भैया, गौ माता के अंग अंग मां वो महतारी वाला धर्म है जो बिहनिया में उठ के गौ माता के दर्शन करके गोबर ला अपन हाथ से प्रणाम करके उठा लेते। तो धेनु यानी गौ माता विप्र धेनु एक अंग अंग में 33 करोड़ देवता के वास है, जेकर गोबर में लक्ष्मी के वास है। तो ये गौ माता के रक्षा करे खातिर दो दिन गौ माता के सम्मान नहीं होगी और दो दिन भगवान का तो अवतार लेना पड़ेगा भैया। बोले विप्र धेनु सुर देवता, देवता उनके मतलब जो ना आज भी कई जन्म रोज की थे हमर देव तुल्य मतदाता भाई, देव तुल्य हमर भाई बहनी मन। ऐसा जब देवत्व के बात होते तो ये देवत्व का बचाए खातिर भगवान जो है तो मनखे के रूप बनाते। तो विप्र यानी धर्म, अर्थ यानी गौ माता। गौ माता के गोबर में ही लक्ष्मी बसे है। तो आज भारत कृषि प्रधान देश है, तो एक सती गौ माता के गोबर के जो दिन सम्मान हुई वो दिन हमारे देश अन्न धन धान्य से वो संपन्न हो जाए। आज कोई शुभ काम कर दाई हो, गौ माता के गोबर बिना पवित्रता के अनुभव हो में। तो ये गौ माता के पीड़ा देख के भगवान जो है धरती में अवतार दे देवता बन के कल्याण के लिए। जब ये देवता देव तुल्य है, कहा 3 श्रेणी है, बोले एक और दानव, एक और मानव और एक और देवता। तो देवता दानव मानव कहा कह जाए अच्छा सत्कर्म है वो देवता है, मध्यम कर्म है मानुष्य और नीच कर्म है वो दानव है। तो भगवान सूर्य ने देवता के कल्याण के लिए जितना बढ़िया का है देवतावन कहीं बढ़ावत हुई की बढ़ावत होगा मुलाकात चिंता है नहीं भी तो अभी तक से देवतावन के कई जन के मीठा दाल ही देखो। मैं क्यों भैया फोटो खिंचवाया मेरा हुआ सेलून कराओ तो फोटो खिंचवाओ। हाँ हमारे भगवान राम तो 16 साल के है, पर कोई दाढ़ी सेविंग की जरूरत नहीं। नहीं भगवान 16 साल के है, कभी उसको बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। ये ऐसे देवत्व जो है वो काम का प्रतीक है और मोक्ष जो है वो संत है। तो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ है, तो पूरा करे खातिर ही ईश्वर के अवतार होते। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के पहला अवतार है मनुष्य रूप में। भगवान विष्णु के बाद में 52 अवतार को 24 अवतार की थे, पर एक पहला अवतार भगवान के राम अवतार जो हुआ है उधर पहली एक और अवतार है जिसका नाम परशुराम भगवान है। पर आज राम उन्होंने पूछे परशुराम के भगवान नहीं तो राम लोग जावर आदत पड़ गए। तो परशुराम महाराज केवल एक जाति के विरोधी नहीं, क्षत्रिय जात के विरोधियों के कारण से रामराज या स्वस्थ समाज के कल्पना नहीं करी जा सकती। स्वस्थ समाज बनाना है तो हमला राम के राजा ना पड़ेगी। बहुत राजा धरती को हरिचंद्र के राज देखे, बहुत जन राजा मन के नाम सुने, पर रामराज की कल्पना आज हम समाज में भी दूर करते कि रामराज होना चाहिए। तो स्वस्थ समाज की स्थापना, धर्म समाज की स्थापना कैसे हो पाए? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और काकर कैसे? तो निज इच्छा निर्मित भगवान इस संसार में आकर के एक खेल करे खातिर, भक्त भगवान के खेल में शामिल होने खातिर भगवान जो अवतार देते। सृष्टि जो है ये भक्त के द्वारा है और भगवान के सृजन के द्वारा है। पर यही भगवान भक्त के साथ लीला करे खातिर, खेल खेले खातिर भगवान आते और बहुत ही भक्त के साथ आनंदित थे। एक निज इच्छा निर्मित तनु, अपन इच्छा से माया गुण गोपाल। भगवान जो है
माया से अलग है, एक बार भी माया गीत बन करके ये दुनिया में आए हैं। ऐसे माया भगवान के लीला देख करके बहुत ही आनंद है। कौशल्या महतारी ये छोटे से बालक ना कभी हल्कावत थे, कभी गोदी में लेवत थे। जो आँखी के द्वारा सृष्टि प्रकट होते तो उन्हें आँखी में काजल आ जाते। आनंद महतारी का बहुत है। जब दोहा पढ़े लो, प्रेम मगन कौशल्या निसंदेह जात जान सुत स्नेह रसवाता बाचरित भगवान के बाल लीला के आनंद कौशल्या माता लेवते। आइए प्रेम की परिभाषा को और समझते हैं। भजन के माध्यम बोल श्याम राम चंद्र भगवान की जय। आओ यहाँ साहूकर में ग्राम खेतों के पावन धाम में आज जन्मोत्सव के कार्यक्रम है। साहूकर के द्वारा कथा गंगा प्रकट जहाँ अमृत वर्षा हुआ थे देश आंखें प्रबंधित कर श्री राम श्री राम श्री राम कथामृत और कविता जी की अटपट वाणी वर्ष कमरा भीगे पानी कोनो गुरु भाई ने बोले गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने जपो आठ पहरी खतरम गुरु मूर्ति कबीरा तेल अंग है गुरु को कहते हरि के चौरे गुरु के आओ कविता जी के पढ़वानी वर्ष कमरा हुए भाई
श्यामया